फिर स्वागत करती हूँ आपका म्यूजिक हवेली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार आपको रूबरू कराते हैं एक नई पर्सनैलिटी से। तो आज के हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी आवाज़ की है दुनिया दीवानी, और हाँ, जो है सबके दिलों की धड़कन। जी हाँ, आरजे रॉकी। तो आइए मिलते हैं आरजे रॉकी जी से। रॉकी जी, आपका स्वागत है। कहाँ स्वागत? सर यहाँ पे। हाय, कैसी हैं आप? जी सर, कोई रॉकी जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है। रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यस। आपको आप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब वो रेडियो जॉकी के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं या उनके सामने जब माइक लगा दिया जाता है तो वो बदल जाते हैं। हाय, मैं हूँ आपके साथ में आपका दोस्त। और आप, ऐसा नहीं होता रेडियो। जैसी आपकी आवाज़ है, जो आप हैं, जैसे आप हैं, अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए अगर आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ये रेडियो जॉकी होता है। एंड सर, ऐसा रेडियो जॉकी आपका प्रोग्राम पहली बार कब लाइव हुआ, और क्या उस समय आपके मन में किसी तरह की कोई घबराहट थी? देखो, जिंदगी में ना एक चीज सीखी थी, जब कुछ काम नहीं करता है जिंदगी में ना, तो कॉन्फिडेंस काम करता है, ठीक है, और एनर्जीज काम करती है। सो पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, तो आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी हैं तो आप उस सिचुएशन से पार निकल जाएंगे। पहली बार मेरा शो ऑन एयर गया था, आई स्टिल रिमेंबर, 6 नवंबर 2006, 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं सबसे पहली बार ऑन एयर गया था, जयपुर के अंदर में मेरा शो ऑन एयर गया था। तो इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, तो 15 साल से कर रहा हूँ। नर्वसनेस, यस ऑफ कोर्स, आज भी होती है, किसी भी शो पे जाने से पहले होती है। आज इस इंटरव्यू से पहले भी हो रही थी कि ना जाने इंटरव्यू में क्या सवाल पूछ लिया जाएगा। सो नर्वसनेस जो होती है वो थोड़ी बहुत अगर हो रही है तो वो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि जब आप थोड़े से नर्वस होते हैं ना तो आप उस चीज के लिए ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, अरे ये तो मैं कर दूंगा, तो आप तैयारी नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप तैयारी नहीं करते। तो इसलिए तैयारी करना जरूरी होता है, और अगर थोड़ी सी भी नर्वसनेस होगी तो आप कहेंगे यार क्या कर दूं मैं, तो आप तैयारी करेंगे। तो बस तैयारी करना जरूरी होता है। तो अगर तैयारी होगी तो आपके अंदर अगर नर्वसनेस भी है तो आप उसको क्रॉस कर जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या कभी लाइव प्रोग्राम के दौरान आप कहना कुछ और चाह रहे हो, आपके मुंह से कोई और बात निकल गई है? अब आप मुझको एक बात बताइए, आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो आप मुझे यही कहना चाह रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे? सर, यही कहना चाह रही थी। तो बस फिर इट्स एज सिंपल एज कि जो आप जहां पर जिस सिचुएशन में कहना चाह रहे हैं तो वही वहां पर उस सिचुएशन में निकलता है। आपको बस उस सिचुएशन में रहना होता है। कभी हाँ ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और हैं बोलने से पहले, लेकिन जब आप ऑन एयर जाते हैं तो आप शायद उन लाइनों की बजाय कुछ और लाइनें बोलते हैं, लेकिन भाव उन शब्दों का वही होता है, भाव उन लाइनों का वही होता है। रेडियो इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। तो मैं स्क्रिप्ट लेके तो जाता नहीं हूँ, ठीक है, तो हम इम्प्रोवाइज करते हैं चीजों। तो एक लाइन के साथ में जाते हैं, उस लाइन के ऊपर जो जो माइंड में आता रहता है बोलते रहते हैं। तो दैट्स हाउ इट्स हैपेनिंग। सर, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि आपको रेडियो जॉकी ही बनना है? मैं दिमाग से पूछ रहा हूँ। सोचिए। हेलो माइंड, हेलो कब आया तुम में, हेलो जोक से बात। रेडियो जॉकी बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे को दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि मेरे को आरजे बनना है। मेरे को एक्टर बनना था, मैं थिएटर कर रहा था, और उसके बाद मुझे लगा था कि मेरे को एक्टर बनना है। लेकिन इन बिटवीन होता है क्या ना कि थिएटर में उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलते नहीं है, तो सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वैसे में मैंने एंकरिंग करना शुरू किया, मैंने स्टेज एंकरिंग करना शुरू किया, इवेंट्स एंकर करना शुरू किया। और जब मैं इवेंट्स वगैरह एंकर कर रहा था तो उस दौरान किसी ने मेरे को बोला कि यार रेडियो के ना ऑडिशंस हो रहे हैं, तू जाके दे दे। एंड आई वाज लाइक, पागल है क्या? मेरे को रेडियो में बोल रहा था, दिमाग खराब। अरे हमारा रेडियो में नहीं होगा, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमें बोल दिया रेडियो। तेरा पागल है, ट्राई तो कर ले, ये नंबर है, बात कर ले। चल गया। तो लाजपत नगर के अंदर में स्टूडियो था जहाँ पे मैं ऑडिशन देने के लिए गया था। तो कोई प्लान नहीं था ऑडिशन देने का,
हमारा प्लान था लाजपत नगर में जाकर 100 रुपए की 3 टी शर्ट खरीदनी, 35 रुपए वाली, सेंट्रल मार्केट के अंदर में से। तो हम वो लेने के लिए गए थे और सोचा कि यार चल अब जा रहे हैं, ऑडिशन भी दे देंगे और टी शर्ट भी खरीद लेंगे। तो बस वो टी शर्ट खरीदने गया था, मैंने ऑडिशन दे दिया, मेरे दोस्त ने टी शर्ट खरीद ली और पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। मेरा दूर दूर तक कोई प्लान था ही नहीं रेडियो के अंदर आने। सर वैसे तो आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या कभी लाइव प्रोग्राम के दौरान किसी लड़की या महिला ने आपको कभी प्रपोज किया है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू वांट टू नो अबाउट माय पर्सनल लाइफ? देखो, फैंस जो होते हैं ना, वो हर किसी के घर में होते हैं। आपके घर में भी 4-5 पंखे होंगे और लेकिन जो फैन फॉलोइंग जो होती है, जो फैंस होते हैं, ऑफ कोर्स दे लव यू फॉर व्हाट यू आर। आप क्या करते हैं, वो आपके काम से प्यार करते हैं। हाँ, कुछ फैंस ऐसे होते हैं ऑफिस में मिलने के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिस में मिलने आते हैं, गूगल से एड्रेस ढूंढ लेते मिलने के लिए आ जाते हैं। आप फोन लाइन में प्रपोज की बात कर रहे हैं, लोगों ने ऑफिस में आकर मुलाकातें की हैं। आई नॉट कॉल इट एज प्रपोजल बिकॉज मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब तक आप किसी से मिल नहीं लेते हो, किसी को जान नहीं लेते हो, किसी को पहचान नहीं लेते हो, तो आप उसका प्रपोजल वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और जो मिलने के लिए आते हैं वो मेरे ऑन एयर पर्सोना से मिलने के लिए आते हैं। मैं आरजे रॉकी हूँ, वो उससे मिलने के लिए आते हैं। वो अगर प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, वो आरजे रॉकी जो रेडियो पे है, जो आर्टिस्ट है, उससे प्यार कर रहे हैं। पर्सनली मैं क्या हूँ मुझे नहीं जान रहे, तो उनका जो प्रपोजल जिसको आपने नाम दिया है, मैं उसको प्यार नाम देता हूँ। वो फैंस हैं, वो मेरे काम से प्यार करते हैं, मेरे टैलेंट से प्यार करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट। सर अगर कोई आप ही की तरह रेडियो जॉकी बनना चाहता है तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई क्यों बनना है, मतलब क्यों बनना है। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन योर लाइफ। आपको क्या करना है और क्यों करना है। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, अगर आप इन चीजों से क्लियर हो गए तो आप कुछ भी जिंदगी में कर जाएंगे। आप आरजे छोड़ो, आप डॉक्टर छोड़ो, आप इंजीनियर छोड़ो। एक होता है बंदे को एक्टर बनना है, यार मेरे को पैसा कमाना है। बंदे को एक्टर बनना है, यार मेरे को फेम कमाना है। बंदे को एक्टर बनना है, यार मेरे को ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है एक्टिंग करके। तो ये अलग अलग कारण है, अलग अलग रीजन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मेरी तरह आरजे बनना चाहता है तो पहले वो अपने आप से ये पूछे कि क्यों आरजे क्यों बनना है, और मेरी तरह ही क्यों बनना है। अपनी तरह बनना है यार, जो आप हो। मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि जो आप हो, जैसे आप हो, अगर आप अपने आप को पेश कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सकते हैं, तो आप आरजे बन सकते हैं। सर हमने सुना है कि आप किसी मूवी में भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मूवी में मैं काम कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन। पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, उसका डबिंग वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उसके अंदर एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर में कर रहा हूँ। रघुवीर यादव जी हैं हमारे साथ, उनके साथ मेरा सीन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सीन है। एंड आई रियली वांट टू थैंक गॉड कि मेरे को ये फिल्म करने का मौका मिला है। इससे पहले भी मैंने कुछ सावधान इंडिया के एपिसोड्स में मैंने एक्टिंग किया है, और दिया और बात एक सीरियल आता है, उसमें मैंने एक्टिंग किया है। मेरठिया गैंगस्टर एक फिल्म थी जीशान कातरे की, उसके अंदर भी मैंने छोटा सा रोल किया था। तो बस कुछ एक्टिंग का चल रहा है काम, और ये फिल्म से मेरे को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, नेगेटिव शेड है, और काफ़ी उम्मीद है मुझे इस फिल्म से कि ये फिल्म जब आएगी तो उसके बाद शायद मेरे को मिलने लग जाएगा। तो अभी तो रेडियो पे फोकस है, साथ साथ एक्टिंग पे भी काम चल रहा है, थिएटर पे भी काम चल रहा है। सर अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, आपको हमारे श्री हंस आर्ट एंड क्रिएशन का ये प्रोग्राम म्यूजिक हवेली कैसा लगा? मेरे को श्री हंस आर्ट्स एंटरटेनमेंट का ये प्रोग्राम म्यूजिक हवेली बहुत अच्छा लगा है। आपके अंदाज में बोलने की कोशिश की, बट रियली थैंकफुल टू यू। म्यूजिक हवेली जो प्रोग्राम है जिसके अंदर में आप आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, सो काफ़ी अच्छा लगता है। अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, अपनी जर्नी के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसा इंसान, मैं जो नीलोखेड़ी नाम की एक छोटी सी जगह करनाल के पास में, अगर वहाँ से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके आज दिल्ली में आरजे बन सकता है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपको ये लगता है कि मेरे को ये करना है और मेरे को ये इसलिए करना है, अगर वो थॉट क्लियर हो जाएगी तो आप कुछ भी कर जाएंगे। मेरी
इंग्लिश का डिक्शन तो छोड़ दो, मेरा हिंदी का डिक्शन भी ठीक नहीं था जब मैं दिल्ली में आया था, थिएटर करना शुरू किया था। अंग्रेजी दूर दूर तक नहीं आती थी मेरे को। और आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी भाषा पे काम करते हैं, क्योंकि हरियाणा से हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं बात करता हूँ तो हरियाणवी और पंजाबी एक्सेंट उसमें आता था। उस पर काम करके, अपनी वॉइस पे काम करके, भाषा पे काम करके हमने उसको ठीक किया है। तो जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं, किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो आई थिंक वो चीज़ अपने आप ही होती चली जाती है। आई यूज्ड टू ट्रैवल डेली फ्रॉम नीलोखड़ी टू दिल्ली। नीलोखड़ी से दिल्ली 140 किलोमीटर के आसपास है। सुबह 6 बजे वहाँ से ट्रेन चलती थी, वो पकड़ता था, 10 बजे दिल्ली पहुँचता था। शाम को 6 बजे यहाँ से ट्रेन चलती थी, वो पकड़ता था, मैं 10 बजे वापस घर पहुँचता था। तो दिस वॉज माई रूटीन फॉर एन ईयर एंड हाफ। तो इस तरह की मेहनत, इस तरह का जज्बा अगर आप रखते हैं अपने अंदर, तो रब तो डिमाल है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक हवेली में आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और म्यूजिक हवेली में भी मैं, हमारे जो नीरज गुप्ता जी जग्गू गिलाल फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन रही है जग्गू की लालटेन। जल्द ही आपके नज़दीकी सिनेमा घर में या फिर आपके OTT किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर मिलेगी। तो उसको देखिएगा, फिल्म को, उसको प्यार दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच म्यूजिक हवेली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड नेहा, विश यू गुड लक फॉर योर सॉन्ग टांगड़ी, जो कि मुझे पता लगा जिसके अंदर आप परफॉर्म कर रही हैं। एंड विश अस अ वेरी वेरी गुड लक फॉर आवर मूवी जग्गू की लालटेन।